माँ स्कंद माता उपासना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता की आराधना होती है। स्कंद माता की पूजा करने से शत्रु और विकट परिस्थितियों पर विजय प्राप्त होती है। वहीं निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहते हैं। माता पार्वती ने जब कार्तिकेय को जन्म दिया तब से वह स्कंद माता हो गई। यह भी मान्यता है कि माँ दुर्गा ने बाणासुर के वध के लिए अपने तेज से 6 मुख वाले सनत कुमार को जन्म दिया, जिनको स्कंद भी कहते हैं। सिंह पर सवार रहने वाली स्कंद माता की गोद में सनत कुमार होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ के ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। भगवान स्कंद बाल रूप में माता की गोद में विराजमान है। माना जाता है इनके आशीर्वाद से संतान का सुख मिलने के साथ ही दुखों से मुक्ति भी मिलती है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्यासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से पार रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। नवरात्रि के 5वें दिन स्नान आदि से निर्वत हो जाएं और फिर स्कंद माता का स्मरण करें। इसके पश्चात स्कंद माता को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प अर्पित करें। उनको बताशा, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, किशमिश, कमलगट्टा, कपूर, गूगल, इलायची आदि भी चढ़ाएं। फिर स्कंद माता की आरती करें। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ स्कंद माता आप पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। जय माता दी।